सिद्धं शुद्धं परमिय जिडेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परूरणं वोच्छम्। यहाँ सम्यक्त मार्गणा में 6 द्रव्यों का जो वर्णन चल रहा था, उन्हीं द्रव्यों का वर्णन करते हुए जो संख्या बताई जा रही थी उसमें 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन आया था। जिन पुद्गल वर्गणाओं से यह लोक भरा हुआ होता है वह पुद्गल की वर्गणाएं 23 प्रकार की होती हैं। उन 23 प्रकार की वर्गणाओं के नाम पहले बता दिए थे, है ना। अणु वर्गणा से वो प्रारंभ होता है और महास्कंध नाम की वर्गणा तक जाता है। तो वर्गणाओं का मतलब होता है जैसे अणु और अणुओं से मिलकर के अनेक स्कंध बनते हैं, जैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ये पूरी फिजिक्स ही है यहाँ पर जो बताई जा रही है। तो ऐसी वर्गणाएं होती हैं जो केवल एक अणु के रूप में ही होती हैं। कुछ वर्गणाएं होती हैं जो संख्यात अणुओं की बनी हुई होती हैं। कुछ वर्गणाएं होती हैं जो असंख्यात अणुओं की बनी हुई होती हैं। और कुछ वर्गणाएं होती हैं वो अनंत अणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो वर्गणाएं अणु से प्रारंभ होती हैं और महास्कंध तक जाती हैं। कहाँ से? एक अणु से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाती हैं? महास्कंध तक। माने सबसे छोटी वर्गणा का नाम कोई पूछे तो कह सकते हो अणु वर्गणा, और सबसे बड़ी वर्गणा का नाम है महास्कंध वर्गणा। वर्गणा का मतलब है अनेक पुद्गल परमाणुओं का समूह, और वह समूह जो अणु से लेकर के महास्कंध तक जाता है तो उसमें कुछ वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काम में भी आती हैं। उन्हें हम ग्राह्य वर्गणा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राह्य। ग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य। तो ऐसी 5 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहण करने योग्य वो वर्गणाएं होती हैं। उनका वर्णन भी यहाँ पर बताया था, है ना। जैसे आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा। तो चूँकि भाषा में जिन पुद्गलों का उपयोग होता है वो भाषा वर्गणा वाले पुद्गल कहलाते हैं। मन बनने में जिन पुद्गलों का उपयोग होता है वो मनोवर्गणा वाले पुद्गल होते हैं। आहार जो शरीर आदि को बनाने में जिन पुद्गल वर्गणाओं का उपयोग होता है वो आहार वर्गणा कहलाती हैं। तो ऐसी ये सभी पुद्गल की वर्गणाएं हुआ करती हैं और ये क्रम क्रम से बढ़ती चली जाती हैं। 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई, तो अणु से लेकर के महास्कंद तक सभी वर्गणाओं का ये क्रम हो जाता है। और बीच में कुछ वर्गणाएं वो भी होती हैं जो ग्राह्य होती हैं। आहार, तेजस, भाषा, मन और कार्मण, ऐसी ये 5 वर्गणाएं तो ग्राह्य हैं। बाकी सब वर्गणाएं केवल आपको जानने योग्य हैं। तो उन्हीं वर्गणाओं का जो एक क्रम बनता है तो उसमें अनंत अनंत जो या असंख्यात असंख्यात अणु वाली जो वर्गणाएं होती हैं तो उन वर्गणाओं में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों रूप होते हैं। जैसे कोई भी संख्या से हमने शुरू किया, मान लो 1 संख्या से शुरू किया और वो हम बढ़ाते बढ़ाते उसको 99 100 तक पहुंच गए। फिर 100 से हमने फिर आगे शुरू किया तो हमने कहा कि 100 से ऊपर की जो संख्याएं हैं वो एक अलग कहलाएंगी और 2 से लेकर के 99 तक की संख्याएं अलग कहलाएंगी, एक संख्या अलग कहलाएगी, है ना। ऐसे ही वर्गणाओं को अलग अलग विभाजित किया जाता है। उनमें कितने अणुओं का पिंड बना हुआ है उसके आधार पर। तो उनमें कुछ जघन्य भी होगा और कुछ उत्कृष्ट भी होगा।
जैसे एक संख्या है तो उसमें तो ना कुछ जघन्य है ना कुछ उत्कृष्ट है। 2 से लेकर के 100 तक की संख्या है तो उसमें जघन्य 2 कहलाएगी, 100 उत्कृष्ट कहलाएगी, है ना। तो इसी तरीके से वर्गणाओं में ये जघन्य और उत्कृष्ट बनते चले जाते हैं आगे आगे की वर्गणाओं में। तो इतना दिमाग में रखते हुए यहाँ थोड़ा सा गुणा भाग बताया जाएगा। अब वो गुणा भाग 2, 4, 6 संख्या का गुणा भाग नहीं है, असंख्यात का और अनंतों का वो गुणा भाग चलता है। तो उसके जो शब्द होते हैं, असंख्यात का गुणकार क्या, अनंत का गुणा भाग किससे, वो थोड़ा सा यहाँ बताया जाएगा। उसे आप धैर्यपूर्वक सुनने की कोशिश करना है। गाथा नंबर 596। कौन सी? क्योंकि 594 में और 595 इन 2 गाथाओं में 23 वर्गणाओं के नाम बता दिए थे, है ना। अब इन वर्गणाओं में क्या विशेषताएं होती हैं वो आगे की केवल 6 गाथाओं में बताया जाना है। तो बस 6 गाथाओं का ये विषय थोड़ा सा आपके लिए कठिन सा लगेगा, बाकी फिर उसके बाद विषय सरल आ जाएगा, है ना। तो ये 6 गाथाओं का विषय अपने को पूर्ण करना है। गाथा पढ़ें। परमाणु वग्गड़म्य न अवरुक्कसम च शेषगे अथि गेज महखंदाणम वर मह्यम शेषगम गुड़ियम। देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो परमाणु वर्गणा है उसमें अवर और उत्कृष्ट नहीं होता है। परमाणु वग्गणम में न अवर उक्कसम, अवर माने होता है जघन्य और उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट। तो जो परमाणु वर्गणा है उसमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं है। जैसे एक संख्या है तो एक संख्या एक ही है, उसमें ना जघन्य है ना उत्कृष्ट। तो इसी तरह से यहाँ समझना कि परमाणु वर्गणा में जघन्य और उत्कृष्ट का भेद नहीं है। शेष के अथि, आगे की जो शेष वर्गणाएं, शेष कितनी बची? जो 22 वर्गणाएं बची। 23 में एक वर्गणा जो प्रारंभ की है उसमें उत्कृष्ट और जघन्य कुछ नहीं। आगे की जो 22 वर्गणाएं हैं उनमें जघन्य और उत्कृष्ट का भेद होता है, ये कहा गया। घेज्यम महखंदाणम। अब यहाँ कहते हैं कि जो गेज माने ग्राह्य वर्गणाएं होती हैं वो, और महास्कंद की एक वर्गणा वो, ऐसी 6 वर्गणाओं को लेना। ग्राह्य वर्गणा आपको बताई हैं, 5 वर्गणाएं हैं ग्राह्य वर्गणा। कौन कौन सी? केवल इतना ही आप ध्यान रख सकते हो, नाम याद कर सकते हो, जो वर्गणाएं अपने काम में आती हैं लेकिन हमें पता नहीं है। तो वो 5 वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मन वर्गणा और कार्मण वर्गणा, है ना। ये काम में आती हैं। तो इन 5 वर्गणाओं को यहाँ पर गेज शब्द से कहा गया है। गेज माने ग्राह्य। तो ग्राह्य जो वर्गणा होंगी वो 5 वर्गणाएं हैं और एक महास्कंद की। ऐसी इन 6 वर्गणाओं को वर मह्यम, इनमें जब हम जघन्य से उत्कृष्ट प्रतिभाग को प्राप्त करेंगे तो उसका जो प्रमाण आएगा वह कैसा होगा? वह प्रतिभाग का प्रमाण एक भाग के रूप में होगा। माने जघन्य से उत्कृष्ट की ओर जाते हुए हमें प्रतिभाग करना पड़ता है। और शेषगम गुड़ियम, जो शेष जो 16 जाति की वर्गणाएं बची, अब 22 में से 6 निकल गई तो कितनी बची? 16। उनमें जो होगा वो जघन्य से जब हम उत्कृष्ट जब हम प्राप्त करेंगे तो उसमें जो भागहार होगा वो गुणकार के रूप में होगा, है ना। गुणकार के रूप का मतलब है कि उसमें हम गुणा करके उस भागहार को प्राप्त करेंगे।
और इनसे पहले जो 6 प्रकार की वर्गणाएं हैं उसमें वो प्रतिभाग के रूप में होगा। जो कितना प्रतिभाग होगा वो आगे बताया जाएगा, है ना। आगे की गाथा पढ़ते हैं तो उससे कुछ थोड़ा क्लियर होगा। गाथा नंबर 597। सिद्धाणंतिम भागो परिभागो गेज्यमाण जेठठम पल्ला संख्ये जदिमम अंतिम खंधस्य जेठठम। पहले तो थोड़ा सा इसका शब्दार्थ समझ लिया जाए। सिद्धाणम अनंतिम भागो, सिद्धों के अनंतवां भाग। सिद्धाणंतिम भागों का मतलब क्या हो गया? सिद्धों का अनंतवां भाग। जब हमें किसी अनंत संख्या को पकड़ना होता है और उससे हमें भाग देना होता है तो उस संख्या को हम भाग हार कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए जैसे 25 में 5 का भाग देना है, समझ में आ रहा है? तो 25 जो संख्या है उसका भाग हार क्या कहलाएगा? 5, है ना। और भाग देने के बाद में जो आया 5 वो कहलाएगा उसका लब्ध। उसको क्या बोलते हैं? लब्ध, माने इतनी प्राप्ति हो गई उसका, जिसको हम बोलते हैं भाग फल आ गया। तो ऐसे इतना तो सबने पढ़ा है ना, गुणकार गुणन फल, भागहार भाग फल, है ना। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ कहते हैं सिद्धों का अनंतवां भाग प्रतिभाग होता है। ऊपर वाली गाथा में जो प्रतिभाग शब्द आया था ना, तो उसको ही यहाँ बताया जा रहा है। गेज्यमाण जेठठम, जो ग्रहण करने योग्य 5 प्रकार की वर्गणाएं थीं उनमें जेठठम का मतलब होता है ज्येष्ठ माने उत्कृष्ट, अट्ठम माने अर्थ प्रयोजन, माने उत्कृष्ट के लाने के लिए उनका उत्कृष्ट जो भाव है उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें प्रतिभाग जो बनाना होगा वो क्या बनाना होगा? सिद्धों का अनंतवां भाग। ऊपर बताया था ना कि हम उस प्रतिभाग से भाग देते जाएंगे। अपने अपने जो जगन्य वर्गणाएं होंगी उनमें हम इस सिद्ध राशि के अनंतवें भाग का भाग देंगे। भाग देने पर जो लब्ध आएगा, भाग देने के बाद जो भाग फल आएगा उसको लब्ध कहा। जो लब्ध आएगा उस लब्ध में अपने अपना जो जगन्य होगा उसको हम जोड़ देंगे, तो उसी वर्गणा का अपना अपना उत्कृष्ट का प्रमाण आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। समझ में आया कुछ है? थोड़ा थोड़ा सा गणित समझ सकते हैं। माने 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं, है ना। अब जैसे ABCDE, है ना, ये 5 प्रकार की वर्गणाएं मान लो। हर एक वर्गणा का कुछ जगन्य बना लो, कुछ उत्कृष्ट संख्या बना लो, है ना। तो जैसे प्रथम वर्गणा है उसकी कोई जगन्य संख्या बना लो, मान लो 10 जगन्य संख्या है ना। उसी का अपना कुछ उसका उत्कृष्ट बना लो, मान लो 12 जो है उसका उत्कृष्ट संख्या है ना। अब उसमें हमने जो लब्ध था सिद्धों का अनंतवां भाग वो हमने मान लिया 5 है, तो 10 में हमने 5 का भाग दिया। वो उसका जो जगन्य था, जगन्य में हमने सिद्धों का अनंतवां भाग जो प्रतिभाग है उसका भाग दिया। 2 आया, उसको हमने पुनः जगन्य में ही जोड़ दिया, तो जो आया 10 और 2 क्या हो गया? 12। वो 12 उसका उत्कृष्ट आ गया। समझ आ रहा है ना। तो अपनी अपनी वर्गणा के जगन्य से अगर हमें उसी का उत्कृष्ट का प्रमाण निकालना है तो उस जगन्य वर्गणा में सिद्धों के अनंतवें भाग का भाग देकर उससे जो लब्ध आए उसको अपने ही जगन्य में जोड़ देना है, तो उसको अपने ही जगन्य वर्गणा से उसे उत्कृष्ट वर्गणा का प्रमाण मिल जाएगा। ये उसका तरीका बताया गया, ठीक है ना। बस इतना ही सी बात है। तो ये कहलाया उसको प्रतिभाग को निकालने का तरीका, है ना। प्रतिभाग यहाँ क्या है जो ऊपर बताया था
सिद्धों का अनंतवा भाग। जो ग्राह्य वर्गणा थी 5 प्रकार की, उनमें जगन्य से उत्कृष्ट निकालने के लिए हम प्रतिभाग का यूज करेंगे, और वो प्रतिभाग कितना होगा? सिद्धों का अनंतवा भाग। ये संख्या उसकी प्रतिभाग होगी जिससे हम भाग देंगे, ये कहने का मतलब है। पल्ला संख्य जदिमम, दूसरे पद में लिखा है पल्य का संख्यात्मा भाग अंतिम खंडस्य जेठठम, यानी अंतिम जो महास्कंद था उसका अगर हमें उत्कृष्ट प्रमाण निकालना है तो क्या करना है? यहाँ पर जो प्रतिभाग होगा वो पल्य का असंख्यातवां भाग होगा। ऊपर 5 प्रकार की ग्राह्य वर्गणाएं और एक महास्कंद 6 के बारे में बताया था ना, तो यही बताया था उसमें कि इनमें तो प्रतिभाग से जगन्य से उत्कृष्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो 5 प्रकार की ग्राह्य वर्गणाएं हैं उनका प्रतिभाग निकालने के लिए आपको सिद्धों के अनंतवें भाग का भाग देना है, और महास्कंद में जब हम प्रतिभाग निकालेंगे तो हमें पल्य के असंख्यातवें भाग का भाग देना है। अब आपको ना पल्य मालूम है ना संख्यात्मा भाग मालूम है, तो आप केवल इसने कल्पना करो कि पल्य एक असंख्यात संख्या होती है, उसका भी अब हम असंख्यात्मा भाग करेंगे तो वो पल्य का असंख्यात्मा भाग कहलाएगा। बस इतनी कल्पना करके दिमाग में रखो, है ना। और सुनो, तो अंतिम जो महास्कंद है उसका भी जो जगन्य भेद होगा उसमें हम पल्य के असंख्यात्मे भाग का भाग देंगे। जो लब्ध आएगा ना, कुछ जो भागफल आएगा, तो उसमें पुनः क्या कर देंगे? उसके जगन्य को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट आ जाएगा। बस इतना सा गणित समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो जैसे 10 संख्या और 12 संख्या के बीच में बताया था, है ना। भाग हार मान लो 5 है, तो 10 में आपने 5 का भाग दिया, 2 आया, उसको 10 में जोड़ दिया तो 12 आ गया, तो जगन्य से उत्कृष्ट हो गया। समझ आ रहा है ना। अब भागार बदल जाएगा तो उसकी संख्या उत्कृष्ट वाली जो संख्या हुई वो बदल जाएगी। तो हर संख्या का अपना अपना भागहार अलग अलग होगा। तो वही बताया, महास्कंद के लिए तो पल्य का संख्यात्मा भागहार है, और 5 ग्राह्य वर्गणाओं के लिए सिद्धों का अनंतवा भाग है। बस इतनी से दिमाग में रह जाए बहुत है ना। चलिए, दिमाग में तो कुछ भी नहीं रखना, अगर गाथा का भी भाव समझ में आ जाए तो बस इतना ही पर्याप्त। हाउ कह दो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। गाथा नंबर 598। आज वैसे ही आपसे कहा था कि कोर्स थोड़ा टफ है ना। संख्ये जा संख्ये जे गुणगारो सोदु होद हु अनंते चत्तारी अगे जेसु भी सिद्धाणमणितमो भागो। सिद्धाणम नहीं पढ़ना, सिद्धाणमणितमो भागो ऐसे पढ़ना, है ना। चलिए, गाथा नंबर ये 598 है। क्या कहा जा रहा है इसी को देखते हैं। संख्ये जा असंख्ये जे, यानी संख्यात और असंख्यात, है ना। यानी यहाँ ये संकेत दिया है कि संख्यात अणु वर्गणाएं भी होती हैं और असंख्यात अणु वर्गणाएं भी होती हैं। उनमें गुणकारो लिखा है ना। अब ये इसमें गुणकार का प्रमाण बताना है, यानी पहली वाली गाथाओं का भाव याद रखो। पहले क्या कहा था? जो 6 प्रकार की जो वर्गणाएं थीं उनमें तो प्रतिभाग से काम चलेगा, बाकी की जो 16 वर्गणाएं उनमें गुणकार से काम चलेगा। तो अब यहाँ गुणकार का प्रमाण बताया जा रहा है बाकी की 16 के लिए। और एक अणु वर्गणा थी उसको तो छोड़ दिया, उसमें तो जगन्य और उत्कृष्ट होता ही नहीं है। तो जगन्य और उत्कृष्ट निकालने के लिए यहाँ पर यह गुणकार इस रूप में आपको 16 प्रकार की जो शेष वर्गणाएं बची उनके लिए बताया जा रहा है। तो संख्यात अणु वर्गणाएं भी हैं और असंख्यात अणु वर्गणाएं भी हैं। उनमें जब गुणकार का प्रमाण निकालना है तो क्या करना है? अपना अपना जो उनका उत्कृष्ट प्रमाण होगा उन वर्गणाओं का, उसमें अपने अपने जगन्य का भाग दे दो। क्या कहा? उत्कृष्ट में जगन्य का भाग दे दो।
जो लब्ध आए, जो लब्ध आए उसको अपने अपने जगन्य में गुणा कर दो तो अपना अपना उत्कृष्ट आ जाएगा, है ना। ये भी एक अच्छा गणित है। जैसे मान लो जगन्य 10 है और उत्कृष्ट 20 है, एक 10 हो गया संख्या, एक 20 हो गई। हमने क्या बोला, अपने अपने उत्कृष्ट में अपने अपने जगन्य का भाग दे दो। तो माने 20 में हमने 10 का भाग दे दिया, कितना आया, 2 आया। और फिर उसको जगन्य में गुणा कर दो तो क्या आया, 20 ही आ गया। समझा, बस इतना ही गणित, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि गुणकार निकालने के लिए गुणकार का प्रमाण क्या होगा, तो उत्कृष्ट में जगन्य का भाग जो दिया जाएगा वो उसका गुणकार कहलाएगा। ये कहने का मतलब, जैसे 10 संख्या से 20 संख्या है, 10 और 20 के बीच में कोई वर्गणा वेरी कर रही है, तो उसका गुणकार निकालने के लिए 20 में 10 का भाग दे दो, 2 गुणकार आ गया। बस इतना सा कहानी है ना। तो उसी गुणकार की सिद्धि कैसे हो जाएगी, अगर उसको अपने ही जगन्य में गुणा कर दिया जाएगा तो वो उत्कृष्ट आ जाएगा। तो यहाँ गुणा करने से कारण से वो गुणकार कहलाता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि उसको अपने अपने जो अनंत हैं उस अनंत में इसका हमने इस तरीके से लब्ध निकाल करके, और जो 4 प्रकार की अग्राह्य वर्गणा है जो नीचे लिखा है, चत्तारी अगेजे सुवी सिद्धाणम अनंतमो भागो, है ना। यानी 4 प्रकार की अग्राह्य वर्गणाओं में और जो अनंत अणु वाली वर्गणाएं हैं उनके भी गुणकार का जो हमें प्रमाण निकालना है, तो वो भी प्रमाण निकालने के लिए हमें सिद्धों के अनंत में भाग को ही सामने रखना होगा। माने हम गुणकार में अपने अपने जगन्य का जब गुणा करेंगे तो वो अपने अपने उत्कृष्ट का प्रमाण आ जाएगा, लेकिन गुणकार यहाँ पर कितना होगा, वो सिद्धों का अनंतवां भाग होगा। ये है अग्राह्य वर्गणाओं के लिए, 4 अग्राह्य वर्गणाएं और 1 अनंत अणु वर्गणा, इनके विषय में यह जानना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जीवादोणंत गुणो दुवादितिंडम असंख्य भागोदु पल्लस्य तदो तत्तो असंख्य लोग वहिदो मिच्छो। हाँ, कम से कम गाथाएं पढ़ने का, सुनने का भी सौभाग्य मिलना बड़ा सौभाग्य होता है ना। जो कभी भी हम अपने मन से नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें हम सुन पा रहे हैं, पढ़ने का यहाँ पर अपने को सौभाग्य मिल रहा है, ये भी पुण्य के उदय से होता है ना। तो सुनने की कोशिश करोगे तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ेगा, और यूं करोगे हमें समझ नहीं आता हम तो जा रहे हैं, तो वैसे के वैसे ही बने रहोगे, है ना। तो समझने के लिए थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर ये गाथा नंबर 599 क्या कहते हैं, जीवादीनंत गुणो, है ना। जीवादो अनंत गुणो माने जीवों से अनंत गुणा, ध्रुवादि तिंडम असंख्य भागोदु, जो ध्रुव आदि 3 वर्गणाएं हैं। यहाँ पर 3 वर्गणाएं कौन कौन सी लेना, एक तो ध्रुव वर्गणा, अब ना, अब आपने वर्गणाओं का भी नाम भी नहीं सुने, तो पहले जो नाम बताए गए उनको सुनोगे तभी ये चीज़ समझ में आए। तो 3 वर्गणाओं में यहाँ पर एक ध्रुव वर्गणा, एक सांतर निरंतर वर्गणा बताई थी, है ना, वो दूसरी, और तीसरी है शून्य वर्गणा। ऐसी 3 वर्गणाओं को लेना, ठीक है ना। और इनका जो उत्कृष्ट भेद के जो ये गुणकार आएंगे वो क्या होगा, वो जीवादो अनंत गुणो माने जीव राशि से वो अनंत गुणा होगा, ठीक है। फिर आगे कहते हैं पल्लस्य तदो तत्तो असंख्य लोग अवहिदो मिच्छो, है ना। यहाँ पर 2 चीजें बताई गई हैं। प्रत्येक शरीर वर्गणा का गुणकार लाने के लिए पल्ल का असंख्यात्मा भाग लेना, और असंख्य लोग अवहिदो मिच्छो, इसके लिए यहाँ कहा गया मिच्छो माने जो मिथ्या दृष्टि जीव राशि है
उसमें हम असंख्यात लोक का भाग दे दें तो वह ध्रुव शून्य वर्गणा का गुणकार आ जाता है ना। यहाँ ये क्या बताया जा रहा है? गुणकार बताया जा रहा है। गुणकार का मतलब समझ में आ चुका ना, किस संख्या में किसका गुणा कर दें तो आगे की अपनी उत्कृष्ट संख्या प्राप्त हो जाए। तो उस गुणकार को निकालने के लिए यहाँ पर अलग अलग वर्गणाओं में अलग अलग गुणकार होते हैं, वो यहाँ बताए जा रहे हैं। तो जो प्रत्येक शरीर वर्गणाएं हैं उसका गुणकार पल्य का असंख्यात्मा भाग है, और जो ध्रुव शून्य वर्गणाएं होती हैं उनका गुणकार जो मिथ्या दृष्टि जीवों की राशि है उसमें हम असंख्यात लोक का भाग दे देंगे। असंख्य लोग अवहिता, अवहिता माने होता है भाजित, भाग दे देंगे तो जो राशि आएगी वो उसका गुणकार कहलाएगा। और फिर तरीका वही है कि गुणकार में उसके ही जगन्य भेद का गुणा कर देंगे तो उसका उत्कृष्ट भेद आ जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही याद रह जाए तो बहुत है। गुणकार में जगन्य का गुणा कर देंगे तो उत्कृष्ट आ जाएगा। 10 में 2 का गुणा कर दिया तो 20 आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये विषय पूरा कर लेते हैं, फिर सरल वाला विषय भी आएगा, है ना, क्योंकि हर चढ़ाई के बाद फिर उतार भी आता है। 600 नंबर की गाथा आगे बढ़ते हैं। सेणी सुई पल्ला जग पदरा शंख भाग गुड़गारा अपप्पण अवराधो उक्कस्य होंतिणीय मेण। हाँ, अब देखो यहाँ कहते हैं ये श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है जगत श्रेणी, है ना। सूची का मतलब होता है सूच्यंगुल। अब आपने कुछ तो पढ़ा नहीं, हाँ, और पहली बार अगर क्लास सुनने बैठ जाओ तो फिर बात वही है, बीएससी की क्लास में बीच में किसी एक लेक्चर सुनने के लिए बैठ गए तो अब कोई किताब का आगे का पीछे कुछ पता नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो ये असंख्यात की गणना बताने वाली ये संख्याएं हैं। श्रेणी, श्रेणी का मतलब जगत श्रेणी होती है, सूची होती है जिसे सूच्यंगुल कहते हैं, और पल्य, पल्य माने जो पल्य असंख्यात को बताने वाला होता है पल्य, और जगत प्रतर ये भी असंख्यात को बताने वाला होता है। माने जगत श्रेणी का ये वर्ग कहलाता है, जगत प्रतर होता है, और उसका भी वर्ग कर देते हैं। जगत श्रेणी का घन कर देंगे तो वो घन लोक हो जाता है ना। जैसे 7 राजू की एक जगत श्रेणी होती है, तो 7 में 7 का गुणा किया कितना आया? 49। फिर उसमें 7 का गुणा किया कितना आया? 343, 343। तो 7 का जो क्यूब आया ये घन लोक कहलाता है। माने जो लोक है वो 343 घन राजू प्रमाण होता है ना। तो ये सारी की सारी गणना है पूरे लोक की, उसका वर्ग निकाल करके, उसका घन निकाल करके, उसका वर्गमूल और घनमूल निकाला जाता है। तो वो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो संख्याएं हैं श्रेणी, सूची, पल्य, जगत प्रतर, शंख भाग गुणगारा, है ना, इनमें क्या करना? ये इनके संख्यात भाग करना है, ये इनके गुणकार आएंगे, है ना। और ये गुणकार जो आएंगे वो किस किस के होंगे? तो एक क्रम क्रम से यहाँ बताया गया है कि जैसे ये श्रेणी का असंख्यातवां भाग, ये गुणकार होगा बादर निगोद वर्गणा के लिए, है ना। सूच्यंगुल का संख्यात्मा भाग ये गुणकार होगा शून्य वर्गणा के लिए। पल्य का संख्यात्मा भाग ये गुणकार होगा सूक्ष्म निगोद वर्गणा के लिए। और जगत प्रतर का संख्यात्मा भाग ये गुणकार होगा, एक नभो वर्गणा आई थी महास्कंद से पहले, एक नभो वर्गणा बताई थी 22वें नंबर की, तो उसके गुणकार के लिए जगत प्रतर का असंख्यात्मा भाग ये गुणकार आएगा। ऐसे क्रम क्रम से इनको जानना। फिर वही अपप्पण अवराधो, माने अपने अपने जो जगन्य हैं उनसे क्या करें? उसी गुणकार का गुणा कर दो तो अपना अपना उक्कस्य होंतिणीमेण, माने अपना अपना उत्कृष्ट राशि का प्रमाण नियम से आ जाता है। जो अपने अपने गुणकार होंगे उनमें जगन्य राशि का गुणा कर देंगे तो उत्कृष्ट राशि का प्रमाण आ जाएगा। ये इस गाथा का तात्पर्य है।
बस एक गाथा और पढ़ लो, उसके बाद में बहुत अच्छे से दौड़ाएंगे आपको। हिट्ठिम उक्कसम पुण्य रूवय्यम उवरिमम जहन्नम खो इदि तेवी सुवियप्पा पुग्गल दब्बाहु जिण दिट्ठा। हाँ, क्या कहते हैं? हिट्ठिम उक्कस संपूर्ण रूवय्यम उवरिमम जहन्नम। तो हिट्ठिम माने निचला, उत्कृष्ट माने उत्कृष्ट, मतलब हर एक वर्गणा में अपने अपने पहले की कोई वर्गणा होगी, हर एक वर्गणा से पहले पहले की वर्गणा होगी। जैसे संख्यात अणु वर्गणा, फिर उसके बाद आई असंख्यात अणु वर्गणा, फिर उसके बाद आई अनंत अणु वर्गणा। तो अनंत अणु वर्गणा से निचली वर्गणा क्या कहलाएगी? असंख्यात अणु वर्गणा। असंख्यात अणु वर्गणा की निचली वर्गणा क्या कहलाएगी? संख्यात अणु वर्गणा। तो जैसे नरकों में बताया जाता है, नरकों में देखा एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 7 नरक होते हैं ना, पहले के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। तो उसमें भी यही होता है कि जो दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु होती है वो तीसरे नरक की जघन्य हो जाती है। समझ आ रहा है ना? तीसरे नरक की जो उत्कृष्ट आयु होगी वो चौथे नरक की जघन्य हो जाएगी, ऐसे करके। ऐसे ही स्वर्गों में होता है। तो ठीक वही चीज ध्यान में रखते हुए हेठिम उक्कसम, पुण्य माने रूवह्यम, रूवह्यम माने एक अधिक कर देना। तो उवरिमम जहन्नम खू, क्या कहा? निचला जो उत्कृष्ट होगा उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो अगले का जगन्य बन जाएगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? एक संख्या बस, है ना? मतलब कि ऐसे समझना कि जैसे कोई उत्कृष्ट आयु है, उसमें अगर एक जोड़ दिया तो अगले की वह जगन्य कहलाएगी। फिर वो अगले की जो उत्कृष्ट होगी उसमें एक अंक और जोड़ दिया तो वो अगले की जगन्य हो जाएगी। इस तरह से वर्गणाओं में चलता है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट से जगन्य लाने के लिए जो ये 22 वर्गणाएं थी उनमें यही क्रम लगाना। और इस तरह से यदि 23 वियप्पा, ये 23 प्रकार के विकल्प माने भेद हैं। पुग्गल दब्बा, ये किसके भेद हैं? तो पुद्गल द्रव्य के भेद हैं। किसने देखे हैं? जिण दिट्ठा, ये जिनेंद्र भगवान ने देखे हैं। इसलिए ये अपने दिमाग में समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि जो भगवान के ज्ञान में देखा जाएगा वो अपने छोटे से इंद्रिय ज्ञान में पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना? लेकिन वो जो हमें बताया गया है उसको सीखने में भी हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये बात है कि ये किसके द्वारा देखा गया? जिनेंद्र भगवान के द्वारा देखा गया, है ना? नासा की लैब में देखा गया होता वो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि उस लैब में देखने वाले लोग सब अपनी जैसे होते हैं, कोई आत्मज्ञानी तो होते नहीं है, सब इंद्रिय ज्ञानी ही होते हैं, है ना? कोई ना कोई लेंसों के माध्यम से, माइक्रोस्कोपों के माध्यम से छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ें देखा करते हैं। तो वो चीज़, वो गणना तो हमारी पकड़ में आ जाती है, लेकिन ये गणना जिनेंद्र भगवान के द्वारा देखी गई है। ऐसी 23 प्रकार की वर्गणाएं इस लोक में फैली हुई हैं। उन वर्गणाओं का यहाँ हमें परिचय दिया गया, हमारे लिए इतनी ही प्रसन्नता की बात होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अब देखो एक चीज जो अब आपको समझ में आएगी वो यहाँ आगे बताई जा रही है, गाथा नंबर 602। पुड़वी जलम च छाया चौरिंद्रिय विषय कम्म परमाणु छव्वीय भेयम भड़ियम पोगलदव्वम जिणवरे ही। देखो ये अगर आपने अभी पार्श्व पुराण सुना हो तो उसमें भी पुद्गलों का वर्णन करते हुए ये वर्णन किया गया है। पार्श्व पुराण में भी ये वर्णन आया था। 6 प्रकार के पुद्गल स्कंद होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, जो अपने ज्ञान में आ रहे हैं अब उसकी बात कर रहे हैं, है ना? जो दिखाई नहीं दे रहा अभी तक उसकी बात की थी। अब जो ज्ञान में आते हैं ऐसे स्कंद
वो कौन कौन से होते हैं तो वो यहाँ बताया जा रहा है। पहले पुड़वी है ना, पुड़वी माने पृथ्वी रूप स्कंद, इसे अति स्थूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अति स्थूल या थूल थूल, ग्रॉस ग्रॉस, ग्रॉस समझते हो ना, जो भारी मोटा हो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ग्रॉस मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे स्कंद जिनको हम तोड़ दें और टूटने के बाद में फिर उनको हम मिलाएं तो फिर से अपने आप न जुड़ें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अति थूल। क्या बोलेंगे उनको? या स्थूल स्थूल। तो ये पहले प्रकार के स्कंद होते हैं। जैसे पृथ्वी आदि में बहुत सारी चीजें ले सकते हो, लकड़ी आदि, है ना। मान लो आपने लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसको पास में रख दिया तो अपने आप मिल जाएगी क्या? पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए फिर उसको पास में रख दिया। तो इस तरह के जो ये पुद्गल स्कंद हैं ये कहलाएंगे अति स्थूल। ठीक है। दूसरे नंबर के होते हैं स्थूल। वो कैसे होते हैं? जल की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? जल की तरह, है ना। मतलब जल का मतलब हो गया कि जैसे उसको हम अलग कर दें और फिर मिला दें तो मिल जाए। जैसे जल, तेल, घी अलग किया फिर उसी में मिला दिया, मिल गया। तो ये क्या कहलाएंगे? ये दूसरी क्वालिटी के पुद्गल कहलाएंगे। स्थूल कहा जाएगा इनको। ये स्थूल स्थूल नहीं है, इनको क्या बोला? स्थूल। तीसरी क्वालिटी के स्थूल सूक्ष्म। क्या है? स्थूल सूक्ष्म, यानी देखने में आए लेकिन पकड़ने में ना आए, उन्हें क्या कहा जाता है? स्थूल सूक्ष्म। जैसे छाया, हमारी छाया पड़ती है, शैडो, देखने में आती है, पकड़ोगे तो पकड़ने में नहीं आएगी, इसको क्या कहा जाएगा? स्थूल सूक्ष्म। और चौथे होते हैं सूक्ष्म स्थूल। क्या होते हैं? जो अन्य 4 इंद्रियों का विषय बनते हैं, नेत्र इंद्रिय को छोड़ करके। जैसे कान से आप शब्द सुन रहे हैं तो शब्द आपको देखने में आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, लेकिन कान से पकड़ने में आ रहा है। समझ आ रहा है? तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सूक्ष्म स्थूल। ये कौन से टाइप का पुद्गल हो गया? सूक्ष्म स्थूल। कितने प्रकार के हो गए? 4। 5वें प्रकार का है कर्म, कर्म वर्गणाएं। कौन सी? हाँ, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन वो हमारी आत्मा में बंधती हैं, उन्हें हम 5वें प्रकार का कहते हैं सूक्ष्म। और 6वें प्रकार का होता है सूक्ष्म सूक्ष्म या अति सूक्ष्म। वो क्या कहलाएगा? एक परमाणु के अलावा अन्य जो भी 2 परमाणुओं, 3 परमाणुओं, संख्यात परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? अति सूक्ष्म कहलाएंगे। ऐसे 6 प्रकार के पुद्गल द्रव्य होते हैं। 26 भेयम, 6 प्रकार के भेद के बढ़ियम माने कहे गए हैं। पोगल दब्बम जिण वरे, किन्ने कहा है? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ठीक है ना। इसलिए आपने जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ इतना सुन लिया, ये बहुत बड़ा आपका धन्य भाग्य है। बोलिए महावीर भगवान की जय।